विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के इतिहास का सबसे काला पन्ना आज लिखा जा रहा है। खाड़ी के समुद्र से उठती ये लहरें अब पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ तेजाब बन चुकी है। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जो प्रस्ताव दे मारा है वो सुलह की कोई सफेद चादर नहीं बल्कि ट्रंप के कफन का कपड़ा है। लोग इसे कूटनीति कह रहे हैं, लेकिन जनाब ये कूटनीति नहीं बल्कि उस महायुद्ध का बिगुल है जो अमेरिका के अस्तित्व को नक्शे से मिटाने के लिए फूंका गया है। आज दुनिया एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस, जिसे कभी दुनिया का सबसे ताकतवर जगह माना जाता था, आज उसी लावारिस मलबे जैसे सन्नाटे ओढ़े हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक ऐसी गुप्त कालकोठरी में बंद कर लिया है जहां उनके साथ कोई अनुभवी जर्नल नहीं बल्कि वो सीक्रेट टीम है जो सिर्फ मौत का व्यापार करना जानती है। ट्रंप के दिमाग में परमाणु पागलपन का दौरा पड़ चुका है। वो ईरान के प्रस्ताव की फाइलों को देख रहे हैं, पर उनकी आंखों में जलता हुआ तेहरान देखने की जो आदत है या जो इच्छा है वो साफ नजर आ रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की कांपती जुबान और भीगी आंखें गवाह हैं कि ट्रंप अब पूरी दुनिया को आग के हवाले करने का मन बना चुके हैं। ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वॉशिंगटन के गलियारों में सता रहा सन्नाटा अब चीखों में बदलने वाला है। और मुंह खोलेंगे, लेकिन पहले हमारी शर्तें मानकर अपनी औकात दिखाओ। ईरान का ये पैगाम ट्रंप के लिए किसी जहरीले खंजर से कम नहीं। ये तो वही बात हुई, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। ईरान जानता है कि दुनिया की तेल की नब्ज उसके अंगूठे के नीचे है और वो जब चाहे ट्रंप का गला घोट सकता है। ये प्रस्ताव शांति का हाथ नहीं बल्कि ट्रंप को उनके बिछाए चक्रव्यूह में घसीटने का एक खौफनाक जाल है। ईरान के विदेश मंत्री अरागाची इन दिनों जमीन पर नहीं बल्कि मौत के पंखों पर सवार होकर उड़ रहे हैं। इस्लामाबाद से मस्कट और फिर सीधे पुतिन के दरबार में। अरागाची की यह भाग दौड़ ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन बता रही है कि वो उड़ चुका है। जब रूस का महाबली पुतिन और ईरान का ये चाणक्य हाथ मिलाते हैं तो समझ लीजिए कि अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा चुकी है। ये कोई साधारण दौर नहीं, यह उस त्रिशूल का ऐलान है जो अमेरिका के अहंकार को समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए तैयार बैठा है। अरागाची ने ट्रंप को दिन में तारे दिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। असली जंग तो उस एटमी ताकत की है जिसे लेकर अमेरिका दशकों से गिदड़-भक्कियां देता आया है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। ईरान ने साफ लहजे में कह दिया कि हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं। पहले युद्ध विराम बढ़ाओ और घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर सोचेंगे कि यूरेनियम का क्या करना है। ईरान यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि मिसाइल से दे रहा है। वो परमाणु मुद्दे को टालकर सिर्फ इतना वक्त जुटाता है या इतना वक्त चाहता है कि उसका ब्रह्मास्त्र पूरी तरह तैयार हो जाए और वो वॉशिंगटन को राख के ढेर में बदल दे। ट्रंप को लग रहा है कि वो डरा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ईरान अब मौत से नहीं डरता, वो मौत को गले लगाना जानता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान की वो जागीर बन चुका है जहां परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना पर नहीं ला सकता। ईरान अब एक ऐसा कानून ला रहा है जो अमेरिका के डॉलर के साम्राज्य की चूल्हे हिला देगा। हर जहाज को अब रियाल में टैक्स देना होगा। ये ट्रंप के गाल पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। अमेरिका जो खुद को समुद्र का डॉन समझता था, आज एक छोटे से जल मार्ग पर भीख मांगने को मजबूर है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप ने अपना घेरा नहीं हटाया तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को समुद्र में डुबो देगा और अमेरिका को कंगाली के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आग में पेट्रोल डालने का पूरा टैंकर उड़ेल दिया है। उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनाई को अच्छे स्वास्थ्य का पैगाम भेजा है। मोस्तफा पिछले 6 हफ्तों से गायब है, जैसे गुलेर का फूल हो, लेकिन पुतिन का उनके साथ खड़ा होना ये बताता है कि मोस्तफा किसी बहुत बड़ी तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। पुतिन की ये दुआएं ट्रंप के लिए खुली धमकी है। अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें
व्हाइट हाउस का पत्ता नहीं पूछेंगे या व्हाइट हाउस को पत्ते की तरह घेर देंगे। पुतिन और मॉस्को की जोड़ी ट्रंप की राजनीतिक चिता सजाने के लिए काफी है। अब देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं ईरान ने जंग के दौरान मध्य पूर्व में आखिर हमले कहां पर किए हैं, किस तरह से हालात रहे हैं, समझिए। दरअसल ईरान ने 7 मध्य पूर्वी देशों में हमलों को अंजाम दिया। जानकारी ये सामने आ रही है। उसके बाद में ये भी दावा किया जा रहा है कि 11 अमेरिकी बेसिस पर हमलों को अंजाम ईरान की तरफ से दिया गया। 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। इतना ही नहीं, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का नर्व सेंटर भी पूरी तरह से तबाह हो गया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर हमले हुए थे। कुवैत में कैंप आरिफ जान कैंप बुहरिंग पर भी बड़े हमले हुए और कुवैत में शुएबा पोर्ट और कैंप बुहरिंग पर भी जमकर बमबारी हुई। इतना ही नहीं, दावा यह किया जा रहा है कि यूएई के अल धफ्रा एयरबेस और अल रुवाइस मिलिट्री बेस पर भी अटैक हुए। कतर में अल उदीद एयरबेस पर भी बड़े हमले किए गए। वहीं इराक के एरबिल मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया तो सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी अटैक किया गया। जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस को भी निशाना बनाए जाने की खबर है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ईरान लगातार अमेरिका को इस पूरे युद्ध में बड़ी चुनौतियां देता रहा। अब बताया यह भी गया कि इस पूरे युद्ध में यूएस की सैन्य संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में जिस रूप में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं अमेरिका के पास में खोने के लिए बहुत कुछ था। तकरीबन 40 दिनों तक जो विध्वंसक जंग चली, उस विध्वंसक जंग में ईरान ने अमेरिका की सैन्य संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके सहयोगी देशों पर करारा हमला बोला गया, जिससे सहयोगी देश आज भी डरे हुए हैं। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल बहरीन की अगर बात की जाए तो बहरीन में नेवी के मुख्यालय की मुख्य इमारत तबाह हो गई। अब बाकी के जो हिस्से हैं उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं कतर में अल उदीद एयरबेस का रनवे नष्ट हो गया तो कुवैत अली सलेम एयरबेस भी पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया तो हमले में बड़े वेयरहाउस भी नष्ट हो गए। कई विमान हैंगर जहां पर विमान रखे जाते हैं यूएई में तबाह हो गए। यूएई में कम से कम 2 एयर डिफेंस सिस्टम, दर्जनों विमान तबाह हुए हैं। हाई एंड रडार सिस्टम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूएई के अल धफ्रा बेस पर ईंधन भंडारण पर अटैक हुआ है तो मेडिकल क्लिनिक और सैनिकों के बैरक पर भी हमले होने की खबर है। इराक में एरबिल में गोला बारूद के गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है। समझिए, सिर्फ सैन्य संपत्तियों का ही नुकसान नहीं बल्कि एनबीसी न्यूज के अनुसार अमेरिका ने मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर भी बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने असली आंकड़े लोगों से छिपाए। पेंटागन ने जो आंकड़े दिए उससे कहीं ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और वो घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस ने निजी सैटेलाइट कंपनियों से कहा है कि वो उस इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें पब्लिश ना करें जिन पर ईरान ने हमला किया था। यानी अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों की तस्वीरें बाहर आने देना ही नहीं चाहता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय की बड़ी खबर की बात की जाए, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के समर्थन में खुलकर उतर चुका है रूस। तो बड़ी खबर ये, ईरान के समर्थन में रूस एक बार फिर से आ चुका है। जी हां, एक तरफ अब्बास अराक्ची जिस तरह से रूस दौरे पर हैं, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अब्बास अराक्ची से मिलने के बाद में पुतिन का पहला और बड़ा बयान आ चुका है। ईरान की सुरक्षा के लिए रूस सब कुछ करने को तैयार है, पुतिन कह रहे हैं। रूस ईरान अपने रणनीतिक संबंधों को जारी रखेंगे। ईरान अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ रहा है। कठिन परीक्षा से ईरानी आवाम पार पा लेगी, ये बात भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही जा रही है। समझिए, ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रशिया और अमेरिका की अदावत पुरानी है। यूक्रेन युद्ध के जो घाव हैं, ईरान खासतौर से ईरान के साथ में खड़े होकर कहीं ना कहीं पुतिन उन घावों को और भी ज्यादा एक तो मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका को घाव देने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उनका यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, इजराइल और लेबनान में तनाव अभी भी देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के कई बड़े
ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जानकारी यह है कि एक बार फिर से इजराइल की तरफ से अब हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर अटैक किए गए। ताबड़तोड़ हमले हुए हैं ड्रोन के जरिए। इजरायली सेना पर हमले की खबर सामने आ रही है। राहत दल पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए गए। घायलों को निकालने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर्स भी पहुंचे हैं। इजराइल के धोखे का दरअसल जवाब दिया है हिजबुल्लाह ने, ऐसा हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने लेबनान में कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई थी, हिजबुल्लाह की कई बड़े ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तो अब बारी हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई की। जानकारी यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर हमले कर दिए, राहत दल पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए। घायलों को निकालने के लिए जब इजरायली हेलीकॉप्टर पहुंचे तो इस दौरान बड़ा हमला किया गया है। जंग के मैदान से एक ऐसी खबर सामने आई जो किसी भी फौजी के रोंगटे खड़े कर दे। दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों में इजरायली सेना के साथ जो हुआ उसे युद्ध नहीं धोखा कहा जाएगा। एक टैंक फंसा, रेस्क्यू करने टीम पहुंची और तभी हिजबुल्लाह ने आसमान से मौत बरसा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ड्रोन अटैक हुए और ये कायरता है या फिर हिजबुल्लाह की नई टेरर टैक्टिक्स। इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था और नीचे धमाकों से जमीन कांप रही थी। एक सैनिक शहीद हुआ, कई घायल हो गए। लेबनान की धरती पर आखिर ये चल क्या रहा है? نابود کرد نابود کرد این برای خود दक्षिण लेबनान का तैबेह इलाका, इजरायली सेना की 77वीं बटालियन अपना काम कर रही थी। तभी अचानक एक टैंक तकनीकी खराबी के चलते बीच सड़क पर जाम हो गया। टैंक को ठीक करने के लिए सैनिक बाहर निकले। उन्हें पता नहीं था कि झाड़ियों में छिपी मौत उन्हें देख रही है। तो देखा आपने, अब आगे चलते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो टीवी पर आकर ऐसे गरज रहे हैं जैसे कोई पालतू जानवर अपनी जंजीर से बंधकर भौंकता है। हमारी नाकेबंदी सिर्फ ईरान के लिए है। अरे रूबियो साहब, पूरी दुनिया तुम्हारी इस बेबसी पर हंस रही है। तुम्हारी नाकेबंदी अब खुद तुम्हारे गले का फंदा बन चुकी है। ईरान ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह दिया है कि हमारा समुद्र, हमारा कानून और हमारी मर्जी। रूबियो की बातें अब वैसी ही लग रही हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका की ताकत अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और धमकियों तक सिमट कर रह गई। ईरान ने 3 ऐसी शर्तें मेज पर पटकी हैं जिन्होंने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। पहली, युद्ध विराम बढ़ाओ, ब्लॉकेड हटाओ और परमाणु मुद्दे को भूल जाओ। ये 3 शर्तें हैं, यानी आप युद्ध विराम भी हटाएंगे, ब्लॉकेड भी हटाएंगे और परमाणु मुद्दे की जो बातें जो ट्रंप कर रहे हैं उन्हें आप भूल जाइए। ये शर्तें मान ली तो ट्रंप की इज्जत कौड़ियों के मोल बिक जाएगी, और नहीं मानी तो ईरान की मिसाइलें ट्रंप के अहंकार को जलाकर खाक कर देंगी। ट्रंप अब उस मोड़ पर आ खड़े हैं जहां पर आगे कुआं पीछे खाई है। ईरान ने गेंद ट्रंप के पाले में फेंक दी है और ट्रंप उस गेंद को छूने से भी कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गेंद नहीं बल्कि एक टाइम बम है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई, वो नाम जिसने पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद उड़ा कर रखी है। लोग पूछ रहे हैं कि वो कहां छिपे हैं। हकीकत तो ये है कि वो ट्रंप के लिए कयामत का जाल बुन रहे हैं। मोस्तफा ने कसम खाई है कि वो अपने पूर्वजों का अपमान का बदला ट्रंप के खून से लेंगे। ट्रंप को लग रहा है कि वो डील कर लेंगे, लेकिन मोस्तफा डील नहीं, डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी सर्वनाश चाहते हैं। उनका गायब होना किसी खामोश बिजली के गिरने जैसा है, वो सीधे ट्रंप के सर पर गिरेगी। इस पूरी जंग में इजराइल वो भीगी बिल्ली बन बैठा है जिसकी जान हलक में अटकी हुई है। नेतन्याहू बार बार ट्रंप को फोन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। वो क्या इजराइल या नेतन्याहू का फोन उठाएंगे?
ईरान और रूस की ताकत देखकर इजराइल ने आयरन डोम अब खिलौने जैसे नजर आ रहे हैं। ट्रंप को लग रहा था कि इजराइल उन्हें बचा लेगा, लेकिन याद रहे कि जब समुद्र में आग लगती है तो कोई भी टापू सुरक्षित नहीं बचता। ट्रंप का इजरायली कार्ड अब फेल हो चुका है और विनाश की घंटी बज चुकी है। बात करें अरागाची का बार बार इस्लामाबाद जाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील की ठोकने की तैयारी। पाकिस्तान, ओमान और रूस के साथ मिलकर ईरान के ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें ट्रंप अभिमन्यु की तरह फंस चुके हैं। अरागाची ट्रंप को नाको चने चबवा रही है। हर बार जब अरागाची किसी नए देश जाते हैं, ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी चौधराहट खत्म होने वाली है। ईरान की संसद अब एक ऐसा कानून ला रही है जो अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा और मुंह से गुजरने वाले हर जहाज को रियाल में भुगतान करना पड़ेगा। ये ट्रंप के लिए सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने जैसा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही अमेरिका की बर्बादी की तारीख लिख रही है। ईरान ने अपनी सेना को खुला हुक्म दे दिया है, जो भी अमेरिकी जहाज दिखे उसे सीधा समुद्र की गहराइयों में जन्नत का रास्ता दिखा दो। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ट्रंप मीटिंग्स में पागलों की तरह चीख रहे हैं, मेज तोड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान उनकी पकड़ से बाहर हो चुका है। उनकी धमकियां अब फुस पटाखे की तरह साबित हो रही है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता। ट्रंप का अहंकार उन्हीं के विनाश का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं, बल्कि एक कागजी बाग बनकर रह गया है, जिसकी दहाड़ में अब सिर्फ डर है। सुलह का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ बारूद और मिसाइलों की बातें होंगी। ट्रंप जिसे अड़ियल या ट्रंप जैसे अड़ियल और घमंडी नेता के लिए ईरान की शर्तें मानना अपनी राजनीतिक आत्महत्या पर दस्तखत करने जैसा हो गया। लेकिन ईरान और रूस की घातक जोड़ी ने साफ कर दिया कि वो अब ईरान के आगे भीख नहीं मांगेंगे। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रखी जा सकती। इस बार ईरान के वो फौलादी तलवार ट्रंप की गर्दन को छू रही है। क्या ट्रंप अपनी जान बचा पाएंगे? शायद नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला कल पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। खाड़ी का पानी अब नीला नहीं, बल्कि बारूद की गंध और खून के रंग से लाल होने वाला है। रूस और ईरान की महाशक्ति के सामने ट्रंप का पागलपन धरा का धरा रह जाएगा। अब बात शर्तों की नहीं, सर्वनाश की होगी। क्या ये ट्रंप का आखिरी दाव है, या फिर ईरान का प्रतिशोध उन्हें इतिहास के कचरे में या इतिहास के कचरे के डब्बे में हमेशा के लिए दफन कर देगा? फैसला सिर्फ और सिर्फ गरजती हुई मिसाइलें करेंगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध।